हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सबसे पहले आपने यदि मेरा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी बाय विनोद सर। इसके बाद आपकी मेरी प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल पर आती रहेगी और आपको जो है बेस्ट अच्छा मटेरियल मिलेगा। आज मैं बच्चों आपको ह्यूमन डिजीज मानव रोग के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन डिजीज विद ट्रिक, मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे याद किया जाता है, कैसे तरीका याद किया जाता है। क्योंकि इसमें जीके में भी आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि टेस्टों में आप इसके क्वेश्चन आते हैं, जिस पर क्वेश्चन पूछता है कि यह रोग किससे संबंधित है, किसके द्वारा होता है। मैं ऐसे ट्रिक द्वारा समझाऊंगा कि जिससे आपको कभी भूलो ना। बस आप अपना कॉपी और पेंसिल के साथ रखें, जिससे आप अपना नोट्स जो है बराबर बनाते रहें। जैसे ह्यूमन डिजीज जो है मैंने मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला है जीवाणुजनित रोग, दूसरा विषाणुजनित रोग, तीसरा प्रोटोजोस जनित रोग, चौथा फफूंदी रोग और पांचवा आनुवांशिक रोग। अब पहले जीवाणुजनित रोग में ट्रिक समझें, किस ट्रिक से हम याद करेंगे। ट्रिक है इसकी, पंडित का टीका नींव है। बेटा इसे साथ ही साथ लिखते हैं, जिससे जो आपको एक ट्रिक मिलेगी। ट्रिक बनाइए, पंडित का टीका नींव है। कैसे करेंगे? पंडित यानी प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, ऐसे हैजा। यानी विषाणु जो जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो हम याद करेंगे। कौन कौन से मुख्य रोग? पंडित का टीका नींव है ट्रिक के द्वारा। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। यानी थोड़ा शब्द लेवल हट के इनको हम याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। पासे प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। यानी हम बता सकते, कोई पूछता है क्वेश्चन, उसमें टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है कि टाइफाइड रोग किससे होता है, यानी हमको ट्रिक याद है तो हम बता देंगे पंडित का टीका नहीं, यानी जीवाणु जनित है। टेटनस किससे होता है? जीवाणु से। अब इसी प्रकार जो है हम दूसरा रोग का अध्ययन करेंगे ट्रिक को समझ करके। दूसरा रोग है विषाणु जनित। विषाणु जनित जो रोग, उसकी ट्रिक समझें। इसकी ट्रिक है CHAPTER, यानी ये क्या लिखे? चैप्टर। चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें विषाणु जनित कैसे रोग हैं। C से C4 याद रखेंगे, यानी कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, चिकन गुनिया, और जो अभी रोग बहुत चल रहा है वो है कोरोना। ठीक है बेटा? H फॉर हर्पीज और हेपाटाइटस। चैप्टर अब ए पे आइए। ए फॉर एड्स, पी से आइए, पी फॉर पोलियो, टी फॉर ट्रैकोमा, ई से आइए, ई है लेकिन इसे हम आई से लिखते हैं, इन्फ्लुएंजा। आर से आइए,
रेबीज। तो बेटा इसे हिंदी में भी लिखेंगे तब भी वही पढ़ाएगा, हर्पीज, एड्स, पोलियो, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। और एक रोग हमको याद रखना है बेटा, डेंगू। डेंगू यानी डेंगू। इसमें क्या कि मैं हिंदी में लिखूंगा वही लिखे जाएंगे, हर्पीज, एड्स, इस प्रकार हम एड्स लिखेंगे। तो आप जो है इंग्लिश में भी अध्ययन करें, जिससे साथ साथ सीखते रहेंगे। आप पूछता है जैसे कि पोलियो डिजीज किसके द्वारा होता है, तो अगर हमको चैप्टर याद है तो चैप्टर के द्वारा बता देंगे, विषाणु द्वारा, यानी पोलियो रोग विषाणु से, एड्स जो विषाणु से। क्योंकि हमें अगर इसके ट्रिक याद है तो हम बता सकते हैं ये मुख्य रोग हैं, और भी हो सकते हैं विषाणु से, लेकिन मुख्य डिजीज हमने यह जो चैप्टर के द्वारा बहुत कुछ इसमें अध्ययन कर लिया है। और इसकी डिटेल जो हम आगे इसको समझाएंगे, पहले इनके ट्रिक द्वारा समझें। अब तीसरा आपका रोग है प्रोटोजोन्स। इसका ट्रिक समझिए, सोने पे काम पाया। ये बेटा सबसे ज़्यादा ये बहुत आता है, अधिकतर आता है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन एसएससी जी के आधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोटोजोन दीजिए, अधिकतर गलत कर जाते हैं बच्चे। तो सोने से, सोने का रोग, सोने का रोग यानी ये होता है स्लीपिंग सिकनेस, यानी इसमें जो है इस रोग में नींद ज़्यादा आती है, स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा पेचिस, पे से पेचिस का, काला जार, मलेरिया, पाया यानी पायरिया, पायरिया। इसमें ये क्वेश्चन बेटा कई बार आया है, मलेरिया वाला, ये इम्पोर्टेंट है कि पूछता है कि मलेरिया रोग जो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोन्स द्वारा। तो देखते जब नहीं होता तो वो सोचते हैं मच्छर काटता है और जो है क्या कहते हैं जीवाणु या द्वारा होता होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फीमेल एनाफेज जो है प्लाज्मोडियम को एक रोगी व्यक्ति से ले जाकर स्वस्थ व्यक्ति में जब पहुंच जाते हैं तो मलेरिया रोग हो जाता है। यह जो प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है, यह रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन्स डिजीज। कई बार पूछा मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, सोने पे काम पाया। अब अगला हम ट्रिक समझ रहे हैं बेटा, लिखते जाना साथ साथ, जिससे आपको ट्रिक बराबर मिलती जाए। फफूंदी रोग यानी फफूंदी रोग की जो ट्रिक है वो है, तो ये ट्रिक ऐसी बनाई जाती है जो समाज से अच्छी हो, यानी याद हो जाए सरल भाषा में। थोड़ा हंसने के लिए है, ऐसा लगेगा हंसी की ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी गंजा दामाद खाए फ्रूट, जिससे याद हो जाए। ये फफूंदी द्वारा होता है। गंजा यानी गंजापन, गंजापन, दामा यानी दमा, दसे दाद, खासे यानी खाज, खुजली, ए फ्रूट यानी एथलीट फुट, इसे हाथी पांव बोलते हैं, हाथी पांव। यानी इस रोगों में जो है पैर जो सूज जाते हैं। कमेंट में बताना साफ साफ दिखाई दे रहा है तो अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना। और एथलीट यानी गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट। अब आपका अंतिम और लास्ट है पांचवा जो है रोग, उसकी ट्रिक ध्यान रखें। पांचवा जो रोग है आपका वो है आनुवांशिक रोग। यानी आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, आनुवांशिक रोग है बेटा ये, इसकी भी ट्रिक है आनुवांशिक रोग की। आपकी आनुवांशिक जो रोग है वो है वही क्लीप डॉट, वही क्लीप डॉट, यानी वह से
वर्णांधता ही से हीमोफिलिया, किली से क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम, प से पटाऊ सिंड्रोम, डो से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम। यानी वही क्लीप डॉट, वर्णांधता, हीमोफिलिया, क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक्स संलग्न वाई संलग्न गुणसूत्रों से होता है। इस रोग में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। जिस प्रकार आपका जो है 46 या 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसमें आपका मंगोलियाई रोग हो जाता है। और इनका हम आगे अध्ययन करेंगे, इनका पढ़ेंगे। वर्णांधता एक्स संलग्न रोग है, जैसे वर्णांधता, हीमोफिलिया, क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। ये मैंने जो आपके वर्णांधित रोग करा दिए। अब इसके अतिरिक्त तो मैं आपको जो हूँ कि जैसे प्रोटीन की कमी से पूछता है कभी कभी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से यानी कौन सा होता है, क्वाशरकोर जो प्रोटीन की कमी से ये रोग हो जाता है। या इसे मरामस्सम भी बोला जाता है हिंदी में, मरामस्सम, इसी रोग को बोलता है प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर, मरामस्सम रोग, यही रोग होते हैं। अब मैं जो हूँ आपको ये मैंने डिजीज बता दी है। कुछ मैं आपको जो हूँ विटामिन से जो है उनके रासायनिक नाम बहुत पूछता है कि उसको किस सूत्र द्वारा याद करेंगे। जैसे विटामिन के रासायनिक नाम याद करने ट्रिक देखें। ट्रिक है एक, रथ एक टॉफी। बेटा बहुत सरल है, एक बार इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यानी रथ एक टॉफी, जिसके द्वारा जो आप जो है विटामिन के नाम याद कर सकते हैं। विटामिन लिख लेंगे हम इधर, जैसे ए बी सी डी ई और के। ए का हो गया रेटिनॉल यानी रस, था से थायमीन रथ, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल यानी ए, क से कैल्सीफेरॉल का हो गया, ट से टोकोफेरॉल और फ से फिलोक्विनोन। बेटा बहुत सरल शब्दों में बहुत सरल सूत्र द्वारा मैंने समझाया बताया है। रथ एक टॉफी, ये कई बार पूछा है कि विटामिनों के रासायनिक नाम, कई बार पूछता है। ए विटामिन ए बी सी डी ई के क्रम से लिख लेंगे। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फ से फिलोक्विनोन। ये आपके जो है
विटामिन के रासायनिक नाम हो गए जो कई बार पूछे जाते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम बताइए, क्या इनके रासायनिक नाम हैं, क्योंकि ये भी कई बार आया है कि रासायनिक नाम जो विटामिन के पूछता है। अब एक ट्रिक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछता है कि तने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तने वाली फसलें पूछता है कि तने वाली फसलें, ठीक है बेटा, ये कई बार पूछा है कि तने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। इसका ट्रिक देखिए, आप कहेंगे सर तो गाने की तरह बता रहे, गाना चला था, उस गाने की तरह हद कर दी आपने, एक गाना चला था उसका सेम ये पॉइंट है, हद कर दी आपने। अब देखेंगे कैसे, हद से यानी हल्दी, क से कर यानी केसर, केसर, द यानी अदरक, अ यानी आलू, प यानी प्याज, ठीक है बेटा। हद कर दी आपने, ठीक है बेटा, हद कर दी आपने गाने की तरह ट्रिक है, थोड़ा इसे एक दो से साइलेंट करना। हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, हद कर दी आपने। ये जो है आपके तने वाली फसलें जो खाई जाती हैं, तने युक्त होते हैं। तने इनका जो मुख्य जो भाग होता है पौधे का तने भाग होता है। इस ट्रिक द्वारा समझाया। अब मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ और जीके के पॉइंट क्लियर कराऊंगा ट्रिक द्वारा। तब तक के लिए आप धन्यवाद, थैंक यू। और बेटा मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे आपको और मटेरियल मिले।